सर थोड़ा सा अपने बचपन के हवाले से और प्रिसाइसली बताइएगा। बचपन तो खैर मेरा कराची में गुजरा, क्योंकि पार्टीशन के बाद मैं अपनी फैमिली के साथ आ गया था। छोटा था उस वक्त मैं। स्कूल कॉलेज मेरा कराची से हुआ। उसके बाद मेरा ढाका जाना हुआ, जहाँ से मैं फिल्म्स में आया, इंट्रोड्यूस हुआ। लेकिन जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई वो ये कि क्या पाकिस्तानियों को नहीं था अंदाजा कि आप एक्टर बन सकते हैं, जो ढाका वाया ढाका आप एंटर हुए फिल्म इंडस्ट्री? पहले वो पाकिस्तानी था ना। अच्छा। ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट एंड वेस्ट, वो तो बाद में काट के उसको अलग कर दिया। अदरवाइज तो हमारा था वो। और मैं जब वहाँ गया, यहाँ से कराची से गया, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस फील्ड में मेरा आना होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था। थोड़ा बहुत मुझे गाने का शौक था, तो स्कूल कॉलेज के में गाता था। हाँ जी। तो ढाका में मेरी रोबिन घोष साहब से मुलाकात होगी, म्यूजिक डायरेक्टर, जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम। हाँ जी। तो उनके साथ बैठ के मैं जो ट्यून्स बनाते रहते थे, तो मैं शौकिया में भी गुनगुनाता था, करता था। फिर वहाँ का एक टीवी प्रोग्राम मैंने किया। उन्होंने कहा कि जी नेशनल इंटीग्रेशन प्रोग्राम होगा, तो आपको एक उर्दू और एक बंगला। मैंने कहा उर्दू तो मैं गानों का बंगला तो नहीं आता। अच्छा, ओके। तो फिर वो रोमन इंग्लिश में बंगला लिख के मेरा वो चार्ट लगा देते थे, तो उसको देख के मैं गाता था। इस तरह से वो शुरू शौक था गाने वाने का। तो उस प्रोग्राम में शायद वो ये रोबिन घोष साहब से मेरी मुलाकात हुई। और रोबिन साहब के साथ ही मैं एहतशाम साहब से भी मिलने चला, उनके साथ ही गया था। और इत्तेफाक की बात है कि रोबिन साहब को एक गाना रिकॉर्ड करना था, तो मैं सुनने के लिए चला गया स्टूडियो को, मुझे शौक था, म्यूजिक से लगाव था गाने का। मैं सुनने के लिए गया, तो एहतशाम साहब शायद जिन साहब से वो गवा रहे थे, उनकी आवाज़ उनको नहीं पसंद आई। उनकी नज़र मुझ पे पड़ी, उन्होंने मुझे देखा था, रोबिन कहने तुम गाओ। मैंने कहा सर नहीं, मैं नहीं गा सकता, मेरी तो मैं घबरा ही गया। मैंने कहा मैं क्यों सुनने आ गया। और वो फिरदौसी बेगम मेरे सामने खड़ी हुई थी। अब वो एक बड़ा नाम था, सिंगर थी। मैं हाँ, लिटरली मेरी टांगें काँप रही थी जब मैं उनके साथ वो गाना गाया। और वो गाना अजीम साहब उस फिल्म के हीरो थे, चकोरी के। अच्छा। उनके लिए मैंने वो गाना गाया, कहाँ हो तुमको ढूंढ। And that is 1966, if I'm not wrong. हाँ, most probably 66 or 67। Okay. ऐसा ही था। Okay. तो वो रोबिन, मैंने वो गाना गा दिया। बहरहाल जैसा भी हो गया, अजीम साहब के लिए वो गाना मैंने गाया था। मैं खुश भी था कि गाना ही गले पड़ गया, चांस मिल गया गाने का। तो फिर मुझे एक दिन मुझे एहतशाम साहब ने कहा कि तुम मेरी फिल्म में एक्टिंग करो। मैंने कहा सर एक्टिंग तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया, ना मैं स्टेज पे आया हूँ, ना टीवी में आया हूँ। मुझे गाने का थोड़ा बहुत शौक़ है, तो आप मुझे गाने ही कर। कहने नहीं, मैं गाने का भी दूंगा, तुम काम करो। तो फिर मेरी नई जॉब थी जब मैं ढाका गया था। तो मैं अपने बॉस के पास गया। मैंने कहा सर वो मुझे एहतशाम साहब कह रहे कि आप फिल्म में काम करें, तो मेरी तो जॉब। उन्होंने, वो भी चूँकि ज़हीर रेहान एक बहुत क्रिएटिव डायरेक्टर थे, वो खुद भी डायरेक्टर थे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें मैं छुट्टी देता हूँ विद पे 1 महीने की। मैंने कहा अच्छा चले देखते। तो फिर मैंने वो ये कैसी, यू नो, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस वाली बात है, बिल्कुल। तो फिर वो तो मैं चले गए। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था, एक्टिंग तो मैंने कभी की नहीं थी। अब बहरहाल कॉक्सेस बाज़ार वहाँ का बीच है, वहाँ पे शूटिंग करनी थी। हम वहाँ पहुँच गए। मुझे सारी रात नींद नहीं आई। और वो मैंने जो सुबह शूटिंग जो करनी थी, वो सीन लेके मैं रटता रहा, याद करता रहा कि मैं भूल ना जाऊँ। अब सुबह शूटिंग आई, वो लाइटिंग वाइटिंग हुई। मैंने पहले कभी फेस नहीं किया था कैमरा, तो मैंने चूँकि बहुत रट लिया था, तो सारा सीन मैंने सही बोल दिया। तो मुझे कैमरामैन ने कहा कि भाई एक शॉट और दीजिए। मैंने कहा कि क्यों, मैंने तो सही बोला है, मैंने कोई गलती तो नहीं। कहने लगे आपने सब कुछ सही बोला है, लेकिन आपने जो कुछ बोला है मेरी फील्ड से बाहर जाकर बोला है। फ्रेम से बाहर जाके। हाँ, तो मैं फ्रेम से बाहर थे। तो मैंने कहा भाई फ्रेम क्या होता है मुझे नहीं पता, आप फॉलो कर ले या मुझे बता दे पहले। इस तरह से कि नौमान मेरा करियर शुरू हुआ। और वो फिल्म जब मुकम्मल हो के स्टूडियो में देखा, प्रेस शो था, तो मैं भी पीछे बैठ गया। मैंने अपने आप को पहले कभी देखा नहीं था। मैंने देखा तो मैंने दिल में सोचा कि खुदाया मुझे क्या ज़रूरत थी इसमें काम करने की। मेरे क्लास फेलोज देखेंगे, मेरी फैमिली वाले देखेंगे, मेरे दोस्त सारे। तो मैं पीछे से गया, जाके अपने कमरे में चादर ओढ़ के सो गया आराम से। मैंने कहा खामखा ये फिल्म
मेरे वहमो गुमान में नहीं था कि वो पहली फिल्म चकोरी लोगों को इतनी पसंद आई। मैं सोच ही नहीं सकता था। जब मुझे लोग कहते थे हिट हो गए, मैंने कहा मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं, कहाँ की हिट वेट होनी है, कौन नदीम, कौन शबाना, और शबाना थी मेरी हीरोइन पहले। अच्छा, ओके, कौन जानता। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली मुझे लगा कि हाँ ये तो हिट हो गई। तो इस तरह से मेरा करियर शुरू हुआ। अरे वाह वाह। और फिर उसके बाद अल्लाह का करम हुआ कि लोगों ने मुझे काफ़ी बर्दाश्त करना शुरू किया पर्दे पे, फिर देखते गए। एंड सर अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी फिल्म्स? एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली 250-300 फिल्में तो होंगी मेरी फिल्में। और कितनी मुझे पूरा नंबर तो मुझे सही तौर पर एंड अप्रॉक्सीमेटली 50 years मे बी मुझे, हाँ अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा सर, मैं सुना वो आप क्रिकेट के ट्रायल भी देने गए थे। आई वॉन्टेड टू बी ए क्रिकेटर। मैं तो क्रिकेट ही खेलना चाहता था, बल्कि मेरा पहला लाहौर का जो टूर था, मैं सिंध मदरसे से क्रिकेट खेलने आया था लाहौर में, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। तो मैंने क्रिकेट में काफ़ी वक्त लगाया और ज़ाया भी किया है, और इवन ट्रॉफी के कैंप्स तक मैं पहुंचा था। अगर खेलता रहता तो शायद अब खेल कब का रिटायर भी हो चुका होता। 12 लोग रह गया, फिर इस लाइन में आ गया मैं। तो मगर आने के बाद भी मैं लाहौर जिमखाना से या अपनी टीम से खेला करता था। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की टीम थी, उस टीम से भी मैं खेला करता। अरे वाह वाह। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, स्पेशल एपिसोड ऑफ जी सरकार। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक जी। वेलकम बैक टू जी सरकार। तो सर इतने माशाल्लाह अदवार देखे आपने, और इट्स बीन ऑलमोस्ट नेवरदलेस 57 years नाउ। और कौन सा ऐसा अवार्ड है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से लेके जितने भी निगार अवार्ड एंड व्हाट्स नॉट अवार्ड, अल्लाह का करम है, लोगों की पसंद है, लोगों की दुआ है। और इतना अच्छा टाइम फिल्म इंडस्ट्री का आपने देखा है। अब तो खैर हसरत ही रहेगी लोगों को वो वाली चकाचौंध देख सकें जो चकाचौंध ये इन स्टूडियोज में हुआ करती थी। व्हाट डू यू थिंक सर, कैसा महसूस होता है? दुख होता है मुझे देख। और आप किसको बेसिकली कसूरवार ठहराते हैं ये जो 15-20 साल पहले एक डाउनफॉल आया है हमारी इंडस्ट्री में? कई वजूहत है नौमान। एक तो हमारा मुल्क कटा, आधा हो गया, ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, तो बहुत बड़ी मार्केट प्रोड्यूसर्स की ख़त्म हो गई। वहाँ से भी काफ़ी बिजनेस मिला करता था इन लोगों को। उसके बाद और भी वजूहत हुई, उन लोगों ने आके फिल्में बनाई जिन्हें बनाना नहीं चाहिए था। जिस ज़माने में हम आए, हम लक्की थे कि हमें ऐसे डायरेक्टर्स मिले, ऐसे राइटर्स मिले, बिल्कुल ठीक, ऐसे पोइट्स मिले, ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स मिले, ऐसे पीछे आवाज़ें मेहदी हसन साहब की, रुश्दी साहब की, ये सब चीज़ों ने हमें आगे बढ़ाया। बिल्कुल, अगर ये लोग हमारे पीछे नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं बैठा होता। बिल्कुल सही बात। ये पूरा एक टीम थी जो हमें पुश करती थी, राइटर से लेके, डायरेक्टर से लेके, एडिटर से ले, इवन मेरे लाइट बॉयज, इन सब का कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में। वाह, बगैर इनके तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते।